देखो तुम्हारा ये यूनिट 4 है जो मैंने स्टार्ट करवाया है, उसमें अभी मैं करवा रही हूँ 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में। इसमें तुम्हारे पास है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ये नाम से दिया हुआ है इन्होंने। ओपन सर्किट मतलब क्या है, दैट इज जेड पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है, वाई पैरामीटर। और उसके बाद है तुम्हारे पास ABCD कांस्टेंट मतलब ABCD पैरामीटर। ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोर्ट पैरामीटर एंड देयर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम y को z में कैसे कर सकते हैं, z को y में कैसे कर सकते हैं, या फिर y को ABCD में कैसे कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें z पैरामीटर करवा दिया था, y पैरामीटर करवा दिया था। अब तुम्हें पढ़ना है ABCD पैरामीटर। अब मुझे बताओ y पैरामीटर और z पैरामीटर की क्या क्या इक्वेशन पढ़ी थी तुमने, इक्वेशन याद करो और बताओ। तो आज हम पढ़ेंगे ABCD पैरामीटर के बारे में, जिसमें ABCD पैरामीटर की तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए। और क्या इक्वेशन होती है ABCD की। सबसे पहले तो ABCD का एक और नाम है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन बोलेंगे या फिर वो ABCD पैरामीटर बोलेंगे, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। और ये कितना है हमारे पास, I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब इसमें अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है, सपोज मुझे A की वैल्यू निकालनी है इस केस में, तो उस केस में अगर मैं I2 को 0 पुट कर दूंगी तो A की वैल्यू आ जाएगी। बताओ। एक बार हम क्या करेंगे, I2 को 0 पुट करेंगे और एक बार हम V2 को 0 पुट करेंगे। जब भी करंट 0 होता है तो वो क्या होता है, ओपन सर्किट, राइट। और जब भी वोल्टेज 0 होता है तो वो क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट। ये ध्यान रखना। तभी यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे हम करंट को 0 पुट करते हैं इसलिए ओपन सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज को 0 पुट करते हैं इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2 पोर्ट नेटवर्क ले रही हूँ कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। सप्लाई क्या होगी, प्लस माइनस V1 I1, और यहाँ पे सप्लाई क्या होगी, प्लस माइनस V2 I2। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, I2 को 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में बताओ, V1 इज इक्वल्स टू AV2, यही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू क्या आई है, V2 बाय V1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में हम I2 को 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल्स टू CV2। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 बाय V2, यही आएगी। अब सिमिलरली मुझे यहाँ से B और D की वैल्यू बताओ क्या आएगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब इसके न्यूमेरिकल देखो तुम्हें कैसे आएंगे। ये डायग्राम बनेगा, डायग्राम बना रही हूँ मैं, सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम है जो मैंने Z पैरामीटर Y पैरामीटर के लिए करवाया है। बट अब इसमें डिफरेंस ये है कि तुम्हें क्या निकालना है, ABCD पैरामीटर, राइट। तो उसके लिए डायग्राम बनाओ। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस V1, ये कितना है I1, ये कितना है I2, और प्लस माइनस V2। तुम्हें पता है ये स्टैंडर्ड है। और क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला गया है, ऑब्टेन ABCD पैरामीटर्स, राइट। अब देखो सबसे पहले तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें हर कोई भी इसमें क्या लगाना है, मैश लगाना है। और मैश लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। जैसे कि ABCD पैरामीटर्स के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, बताओ। यहाँ पे हमारे पास करंट ऐसे है तो करंट I1 ऐसे जाएगा, ये करंट क्या है I2 ऐसे जाएगा, और ये I3 ऐसे जाएगा। तो मुझे फर्स्ट मैश की इक्वेशन बताओ, V1 इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा। थर्ड मैश की इक्वेशन बताओ, V2 इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा। और वही थर्ड इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, I3 की वैल्यू। ऐसे ही करा था ना, बिकॉज I3 तो कहीं रोल में ही नहीं है, उसको हमें हटाना ही है, राइट। तो फटाफट निकालो फर्स्ट मैश की इक्वेशन, थर्ड मैश की इक्वेशन, और सेकंड मैश की इक्वेशन में I3 की वैल्यू निकाल के बताओ।
अब देखो इक्वेशन कंपेयर करके देखो, V1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V2 नहीं है, हमें तो यहाँ पे V2 चाहिए, और I2 भी नहीं है, ना V2 है ना I2 है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, वो हमने निकाल ली, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद I3 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, पहले ये बताओ। हम्म, बोलो, हो जाएगी सब्स्टिट्यूट? ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या नहीं चाहिए, I1 भी नहीं चाहिए, तो I1 की पहले पहले इसमें तुम्हें सेकंड वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। एक मिनट, पहले यहाँ पे ये I3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास आंसर। यहाँ पे तुमने क्या करा, V1 I3 की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे यहाँ से V1 की आ गई। अब इसी तरह V2 की डालो, I3 की हमें नहीं चाहिए अगेन, तो V2 इज इक्वल्स टू 2I2 प्लस 2I3, V2 एज इट इज, 2I2 एज इट इज, I3 की वैल्यू तुम्हें पता है 2/5I1 माइनस 2/5I2, तो V2 कितना हो जाएगा, 4/5I1 प्लस 6/5I2, ठीक है। बोलो अभी फिलहाल, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, V2 तो नहीं चाहिए, हमें I1 चाहिए, चाहिए ना। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2, यही है। I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2, तो यहाँ से क्या मैं I1 की वैल्यू निकाल लूं और मेरे पास इसी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, बताओ। I1 कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, 5/4 V2 माइनस 3/2 I2, तो कंपेयर कर लो, यहाँ से C की वैल्यू आ गई 5/4, D की वैल्यू आ गई 3/2, माइनस मत लिखना, माइनस माइनस दोनों साइड है, और हमें यहाँ पे I1 नहीं चाहिए, तो जो भी यहाँ पे I1 की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। V1 इज इक्वल्स, लेंदी पढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चंस, मैं पहले ही बोल रही हूँ, पर करना तुम्हें ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी और ABCD की वैल्यूज आ जाएंगी, पहले ध्यान से समझो। तो देखो इसमें टू मैश वाले में फर्स्ट मैश की इक्वेशन आई, सेकंड की इक्वेशन आई, सिंपल कंपेयर कर दो। कंपेयर में देखो, I1 की जगह I1 है, V2 की जगह V2 है, I2 की जगह I2 है, चल गया डायरेक्ट। इसमें V1 की जगह V1 है, I2 की जगह I2 है, बस V2 की जगह I1 है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। माइनस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस सेम है ना, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस की जगह माइनस ही है ना, जैसे यहाँ से कंपेयर करो तो माइनस। हम्म, श्रेय तुम्हारा,
आ गए? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? सबको क्लियर है? हम्म। बोलो। अब देखो, इससे तुम्हें पता लग रहा है ना कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? मैं कह रही हूँ इससे क्या पता लग रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अब फ्राइडे को, कल तो चलो छुट्टी है, सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। ठीक है? कौन से पैरामीटर का? जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर एंड एबीसीडी पैरामीटर। फिर इस तीन ही थे, तीनों करवा दिए। अभी तो शुरुआत हुई नहीं थी, 2 ही लेक्चर हुए हैं। इसके बाद इंटरकनेक्शन करवाऊंगी। इंटरकनेक्शन तभी आएगा जब तुम्हें ये सब आएगा। ठीक है? यूनिट 1 और 2 से ज्यादा इजी है, यूनिट 3 और 4 स्कोरिंग भी है। अगर कोई बच्चा पास होता है बैक वाला तो वो इसके भरोसे होता है, यूनिट 1 के भरोसे कभी भी नहीं होता। इसके क्वेश्चंस दिखाऊं तुम्हें कैसे आए हुए हैं? कौन सी वाली? स्टेप रिस्पॉन्स? हाँ हाँ, वो मैंने मैंने अभी एक वीडियो भेजी है ग्रुप पे, मिड टर्म वाली, जिनका मिड टर्म आया उसमें आई हुई है इनकी डेरिवेशन, वो उसमें करवाई हुई है मैंने। ये देखो, ये तो खैर अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया था। रुको, ये देखो, अब इन्होंने पता है जनरली हर यूनिवर्सिटी में क्या क्वेश्चन आता है, एबीसीडी पैरामीटर पे ऐसे वो दे देते हैं। और वो अब इन्होंने क्या पूछ लिया था, डिराइव द ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। अब पता है डेरिवेशन क्या है, जो मैंने बिल्कुल तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी। ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब एबीसीडी पैरामीटर। मैंने बताई थी ना कि आईटी को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, वी2 को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो 99% ये कभी भी डेरिवेशन पूछते ही नहीं है किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, काफी बच्चों को पढ़ाती हूँ। इन्होंने पूछ ली डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन है। ठीक है? वैसे ही न्यूमेरिकल ही पूछते हैं, मतलब चांसेस है कि न्यूमेरिकल ही आएंगे। रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री वाली अभी आगे मैं करवाऊंगी, अभी मैंने करवाया नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन जो आया था ये सिलेबस से बाहर था, पहले ही तुम्हारे सिलेबस में बहुत सारा कुछ है, इन्होंने और सिलेबस से बाहर दे दिया था। मैं करवाऊंगी, ये वाला पार्ट भी करवाऊंगी। ठीक है? चलो, और कुछ पूछना है? ये बताओ पहले। अब कल टेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, आगे करवाऊंगे परसों 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 परसों। चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो मीटिंग में रहो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। मैंने भेजे हैं नियति, वही फाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सॉल्व है। हम्म, खोलना तो पड़ेगा ही। बोलो। हम्म। तुम डाउट्स पूछना, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है? चलो, ओके देन।
बाय।